मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जैसा कि लास्ट ऑनलाइन सेशन में वी हैव टॉक्ड अबाउट। सो रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इजी है। उसके लिए हम आज एक एग्जांपल लेंगे विच इज एग्जांपल नंबर 6। व्हाट इट सेज, एग्जांपल नंबर 6 सेज डिवाइड p ऑफ x बाय g ऑफ x। यहाँ पे देख के ही डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। p ऑफ x बाय g ऑफ x मतलब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, वही तो है रिमाइंडर थ्योरम। तो ऐसा लिख के आए सर, p ऑफ x आ गया, उसके ऊपर से g ऑफ x भी आ गया, क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं। p ऑफ x बाय g ऑफ x मतलब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसको इससे डिवाइड करना है वेर, जहां पे p ऑफ x क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3x² माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसको किससे डिवाइड करना है? g ऑफ x, दैट इज 1 प्लस x। इसको इससे डिवाइड करना है। सो रिमाइंडर थ्योरम यू नो इन द नंबर सिस्टम। नंबर में आपने रिमाइंडर डाले हुए हैं और बहुत आसानी से डाले हुए हैं। तो आपको एक चीज मालूम है कि जब भी हम ये बक्से वाली मेथड करते हैं तो बक्से के अंदर डिविडेंड लिखते हैं, बक्से के बाहर डिवाइजर लिखते हैं। ऊपर जो आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं क्वोशंट, और नीचे जो बच जाए फाइनली उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। यस और नो? तो आप इसको और इसको कंपेयर करके आप मुझे बता सकते हो कि डिविडेंड कौन सा है इन दोनों में से। तो आप बोलोगे सर ये p ऑफ x है ना, वो न्यूमरेटर में लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दिया गया है डिवाइड p ऑफ x बाई g ऑफ x। तो क्या हो गया? p ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x, ऐसा कुछ दिया गया है। यस और नो? तो आप आसानी से बोल सकते हो कि सर डिविडेंड p ऑफ x है, ये हो गया आपका डिविडेंड, और g ऑफ x है वो डिवाइजर है। हाँ या ना? हाँ, चलो इतना तो आपने इजीली पकड़ लिया, मतलब आपका प्रॉब्लम की शुरुआत बहुत ही अच्छे से हुई। चलो, तो मैं फिर से पॉलिनोमियल को भी वैसे ही सॉल्व करना चाहता हूँ जैसे नंबर सिस्टम में 15 डिवाइड बाई 6 को हमने किया था, इन द सेम वे। तो बॉक्स के अंदर जो डिविडेंड है उसकी जगह पे मैं p ऑफ x लिख दूं, और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं उसको मैं बाहर लिख दूं। हाँ या ना? हाँ। तो अभी p ऑफ x अंदर है, तो p ऑफ x की जगह पे मैं x प्लस 3x² माइनस 1 लिख दूं, या यहाँ पे ही लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, यहां तक मुझे लगता है आप सभी समझ गए ना? तो मैं पूरी चीज को फिर से इरेज कर रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं बच रही। अभी मेरा एक सजेशन है, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3x² माइनस 1, x प्लस 3x² माइनस 1, ये वैल्यू दी गई है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, सबसे पहले जो चीज करनी है वो ये है कि p ऑफ x को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दीजिए। कैसे? कि यहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है, यहाँ पे x की पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो उसको हम x पावर 0 लिख सकते हैं। हमने पिछले ऑनलाइन सेशन, पिछले के पिछले या इससे पहले के ऑनलाइन सेशन में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 0। तो आप देखोगे कि बढ़ रहा है, बाद में कम हो रहा है। तो माय सजेशन इज टू यू कि सबसे पहले द फर्स्ट and only step which you have to follow is that you have to arrange given polynomial in decreasing order of power of a variable। ये वेरिएबल के जो भी पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले 3x², ये मैक्सिमम पावर है, 2 1 0, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, घटता क्रम हुआ, 2 1 and 0। So this term you have to write first. So
3x²। नेक्स्ट 1 वाला दैट इज x, उसके पावर 1 लिखो या ना लिखो दैट इज योर विश, क्योंकि x का पावर 1 लिखो या x लिखो दोनों सेम ही चीज है। और सबसे लास्ट में -1x⁻0। चलिए मैंने वैसे का वैसा ही लिख दिया, 2 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इन द सेम वे जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है दैट इज g ऑफ x, वो क्या दिया गया है 1 + x, 1 + x। तो आपको पता है कि x का कुछ नहीं है मतलब 1 पावर है, और ये 1 के बाजू में कुछ नहीं है मतलब x⁻0 लिख सकते हैं। तो ये 0 और 1 देखो तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ रहा है, हमको उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देना है। तो क्या इसको भी हम x⁻1 + 1x⁻0 ऐसे लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप है, मैं चाहता हूं कि आप फॉलो करें। ये ना रामबाण है, अगर इसको आपने कर लिया ना तो मेरी गारंटी है पॉलिनोमियल में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट ये चीज बेसिक जो है वो आपको हर प्रॉब्लम में अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करना है, हर प्रॉब्लम को चाहे वो डिवाइजर हो या डिविडेंड हो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देना है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया। नाउ वी विल फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिवीजन। 3x² + x⁻1 -1x⁻0, yes or no? Yes. divided by x⁻1 + 1x⁻0 हो गया। अभी यहां से थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली डिफिकल्ट है नहीं। अभी आपको ना थोड़ी देर के लिए ये दूसरा जो टर्म है ना उसको भूल जाना है। ऐसा समझो कि ये टर्म दिया ही नहीं गया, इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, x⁻1, जो फर्स्ट टर्म है ना उसी को आप देखो। अभी x⁻1 और यहाँ पे क्या चाहिए, x⁻2 चाहिए। x⁻1 है, यहाँ पे x⁻2 चाहिए, तो मतलब ये जो इसके सर पे एक है ना वैसा और एक चाहिए। वो कैसे आएगा, मल्टीप्लीकेशन से आएगा। आपको पता है ना कि x⁻a इंटू x⁻b इज इक्वल टू x⁻a + b, हाँ या ना, x⁻a इंटू x⁻b इज इक्वल टू x⁻a + b। 8th स्टैंडर्ड मैथ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें आता था आइडेंटिटीज में। तो यहाँ पे x की एक पावर है, यहाँ पे x की 2 पावर है, तो यहाँ पे मुझे x चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं इससे ये मल्टीप्लाई करूंगा x⁻1 और x⁻1, तो 1 + 1 2 हो गया। तो चलिए ये चीज तो मैंने ला दी ना, x⁻1 यहाँ पे भी था तो x⁻1 यहाँ पे भी डाल दिया, तो ये चीज हो गई। और मेरा ये x² तो आ गया। अभी नाउ नेक्स्ट स्टेप, आई वांट 3, ये 3 चाहिए, तो ये 3 यहाँ पे तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे डाल दूं तो चलेगा। तो अभी आप देखिए x⁻1 इंटू x⁻1 दैट इज x⁻2, और ये 3 तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होके 3x² आ गया। तो कैन आई राइट x इंटू ये हो गया, सो 3x² इज बीन ऑब्टेन्ड। ये इस चीज के बारे में आ गया, 3x² आ गया। तो ये चीज मेरा पहला स्टेप आ गया। अभी ना हमने जो दूसरा टर्म जो थोड़ी देर के लिए भूलने के लिए कहा था उसको अभी हम पिक्चर में लाएंगे। पहला काम क्या था, जो पहला टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके जो पहला टर्म था डिवाइजर का वो हमने ला दिया। यस और नो? यस। नाउ 3x² आ गया, मतलब हमारा पहला जो युद्ध था वो हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1x0, यहाँ पे x0 x1, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो x⁻1 आ रहा है, हाँ या ना, 1
इंटू नथिंग मतलब 1 ही आ गया, तो कैन आई राइट प्लस एक्स पावर 1 हो गया ना। हाँ, एक मिनट, क्या गलती कर दी हमने? हाँ, हमने क्या गलती कर दी मैं बता देता हूँ। हमें यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना है, इसको हमने इससे ये लाया, बाद में हमें इसको इससे से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 इंटू 3 क्या हो गया, यहाँ पे प्लस प्लस तो प्लस हो गया, 1 इंटू 3 दैट इज 3 एंड एक्स पावर 0 एंड एक्स पावर 1 दैट इज एक्स पावर 1। यस और नो? यस। अभी ये जो साइन है ना, हम उसको ऑपोजिट कर देंगे। यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस को कर देंगे हम माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है तो कर देंगे माइनस। तो ये हो गया पूरा सब्ट्रैक्शन। नाउ 3x² माइनस 3x², ये प्लस है ये माइनस है, तो ये पूरी चीज हो गई कैंसल आउट, पूरी चीज ही निकल गई। तो बच क्या रहा है, x पावर 1 माइनस 3x पावर 1, x पावर 1 माइनस 3x पावर 1। मैं इसको कहाँ दिखाऊं, यहाँ पे दिखाऊं, x पावर 1 माइनस 3x पावर 1। तो यहाँ पे x पावर 1 को कॉमन ले लो तो 1 माइनस 3 रहेगा, एंड 1 माइनस 3 दैट इज नथिंग बट माइनस 2x पावर 1। तो माइनस x पावर 1 सॉरी माइनस 2 इंटू एक्स पावर 1, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2 एक्स पावर 1, और इसको मैं कैरी डाउन नीचे ले लेता हूँ, माइनस 1 एक्स पावर 0। अभी फिर से मुझे ये सेकेंड टर्म को थोड़े टाइम के लिए भूल जाना है, फॉरगेट अबाउट द सेकेंड टर्म। अभी फर्स्ट टर्म मुझे क्या लाना है, माइनस 2 एक्स पावर 1 लाना है। एक्स पावर 1 इज ऑलरेडी देयर, एक्स पावर 1 इज ऑलरेडी देयर, ये माइनस लाना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा माइनस। सो एक्स पावर 1 इज ऑलरेडी देयर, तो यहाँ पे मुझे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ओनली थिंग विच आई वांट इज 2, तो यहाँ पे मैं 2 डाल दूं, सो एक्स पावर 1 इंटू 2 दैट इज माइनस 2x पावर 1 हुआ। हाँ, अभी ये जो सेकेंड टर्म जो हम थोड़े टाइम के लिए भूल गए थे, अभी इसको पिक्चर में लाते हैं, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस 2 into 1 that is 2, x power 0 into nothing that is x power 0। फिर से साइन चेंज कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो, माइनस है उसको प्लस कर दो, ये नीचे बचा, तो माइनस 2x पावर 1 प्लस 2x पावर 1, ये पूरी चीज हो जाएगी कैंसल, एंड माइनस 1x पावर 0 प्लस 2x पावर 0, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1x पावर 0। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1x पावर 0। हमें पता है x पावर 0 इज नथिंग बट 1, सो 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, 1। उसका मतलब ये पॉलिनोमियल परफेक्टली डिविजिबल नहीं हो सकते। पहला प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत टफ लगा होगा, पर आगे के कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो आपको ये उतना टफ नहीं लगेगा। श्योर? ओके, सो एग्जाम्पल 6 has been done, और एक एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ ले लूं ताकि आपको डाउट ना रहे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं विच इज द एग्जांपल 7। तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल 7। पिछले एग्जांपल 6 में अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान सा प्रॉब्लम है, और बहुत सारे प्रॉब्लम ऑलमोस्ट दे आर वेरी इजी टू डू, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या लिखा है एग्जांपल 7, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x पावर 4 माइनस 4x पावर 3 माइनस 3x माइनस 1। इसको डिवाइड करना है बाय x माइनस 1, यू हैव टू डिवाइड। सो
सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको हम बोलेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले बॉक्स के अंदर यू हैव टू राइट डिविडेंड, दैट इज, पहले इसको देख लीजिए 4 3 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। यहाँ पे भी 1 and 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। सो 3x पावर 4 3x पावर 4 माइनस 4x पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 that have to be divided by x minus 1। फर्स्ट स्टेप, इसको थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, -1 को, x है और हमें 3x पावर 4 लाना है, x इज ऑलरेडी देयर, 3x पावर 4 लाना है, तो x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो 3 आएगा, सो 3x4 आएगा। सो x के लिए सबसे पहले तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 3 into x is equal to 3x हो गया। नाउ x is already there, 4 we have to be obtained, एक है, 4 लाने हैं, कितने कम पड़ रहे हैं, 3, तो यहाँ पे मैं x पावर 3 लिखूंगा, so x पावर 3 and x पावर 1 that is x पावर 4। so first step is been done, 3x पावर 4 is been obtained by multiplication of 3x पावर 3 into x। हो गया, yes, very good। अभी मैं स्पीड में करूंगा ना तो कंफ्यूजन कम होगा। सो दिस थिंग वी हैव ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट। अभी दूसरा जो स्टेप है, जो हमने टर्म को हाइड कर दिया था, उसको सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर देना। सो माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, 1 into 3 दैट इज 3, एक्स क्यूब इंटू 1 दैट इज एक्स क्यूब। अभी साइन चेंज, जो प्लस है वो माइनस कर दो, जो माइनस है वो प्लस कर दो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, और प्लस को चेंज करके कर दिया माइनस, और ये माइनस को चेंज करके कर दिया प्लस। 3x पावर 4 एंड 3x पावर 4 इज बीन डिडक्टेड, इसको हमने कैंसिल कर दिया सक्सेसफुली। सो -4 प्लस 3, -4 में से +3 निकालो, सो -x क्यूब। यस और नो? यस। अभी 3x को मैं नीचे ले लेता हूं, एज वेल एज -1 को भी मैं नीचे ले लेता हूं, सो -3x -1। मूविंग फॉरवर्ड, फिर से ये दूसरे टर्म को हाइड कर लो, सिर्फ पहले टर्म का काम है। फर्स्ट टर्म हैज टू बी मल्टीप्लाइड इन सच अ वे, ऐसे मल्टीप्लाई करना है जैसे हमें x पावर 3 मिले। सो x हैज टू बी मल्टीप्लाइड इन सच अ मैनर वी कैन ऑब्टेन x पावर 3। तो x तो यहाँ पे है ही, x पावर 3 लाना है, एक है, कितने कम पड़ रहे हैं, 2 कम पड़ रहे हैं। सो x इंटू यहाँ पे माइनस लाना है, सो आई विल प्रीफर माइनस साइन ओवर हियर, क्योंकि माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस तो माइनस आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब हो गया -x क्यूब। यस और नो? तो दिस थिंग इज बीन डन। अभी जो सेकंड टर्म हमने हाइड किया था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। यस और नो? यस। तो चलो ये चीज हो गई। अभी जो माइनस है उसको प्लस कर दो, जो प्लस है उसको माइनस कर दो, सो दैट इज प्लस, इट इज माइनस। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये तो सक्सेसफुली कैंसिल हो गया, पहला चीज। यहाँ पे भी हो गया था पहला कैंसिल, यहाँ पे भी हो गया पहला कैंसिल। पहले पहले को कैंसिल करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। सो हियर, यहाँ पे आप ना जल्दबाजी में 3x और x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे पावर अलग है। यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। यहाँ पे हमें फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों में से बड़ा पावर कौन सा है, x स्क्वायर। सो विच आई विल राइट -x स्क्वायर, इसको सबसे पहले लिख लिया, -3x -1। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम पावर होता तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, पर यहाँ पे सेम पावर नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल विद द डिफरेंट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट अगर अलग अलग हो तो उसके बीच में सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं हो सकता।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, फिर से हमारे पास टर्म आ गया, फिर से ये हमारे पास x है। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो सबसे पहले तो माइनस चाहिए, तो यहाँ पे भी माइनस डाल दो। यस, x को किससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर आए, तो x से, बिकॉज x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस इज ऑलरेडी देयर, माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो? यस। नाउ सेकेंड टर्म विच वी हैव हिडन इट आउट, अभी इसको हम खोल देंगे, सो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स इज एक्स। यस और नो? यस। अभी साइन चेंज, जो माइनस है उसको प्लस कर दो, जो प्लस है उसको माइनस कर दो। सो एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस और प्लस हो गया कैंसिल, माइनस 3x माइनस एक्स, तो क्या मैं यहाँ पे माइनस 4x लिख सकता हूँ? माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4x माइनस 1। यस और नो? यस। अभी इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं, मुझे चाहिए माइनस 4x और यहाँ पे है x, माइनस 4x चाहिए तो मुझे माइनस 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो माइनस 4 इंटू एक्स दैट इज माइनस 4x, एंड जो सेकेंड टर्म विच वी हैव हिडन उसको हम खोलते हैं, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, एंड 1 इंटू 4 दैट इज 4। नाउ साइन चेंज, जो माइनस है उसको प्लस कर दो, जो प्लस है उसको माइनस कर दो, सो ये प्लस 4x और माइनस 4x हो जाएंगे कैंसल, माइनस 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 5। यहाँ पे इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते, तो दैट इज अवर रिमाइंडर। So by using long division method we have completed example 7। अभी भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, एक या दो बार या तीन बार प्रैक्टिस करो, फिर भी नहीं आता तो बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे ही हम करने वाले हैं, तो उसी के साथ आप सीखते जाओगे, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट, बट ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर स्टेप आपको समझना पड़ेगा, दैट इज मस्ट, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको इग्नोर किया तो पूरा चैप्टर ही आपको बोझ लगेगा। तो माय सजेशन कि हर स्टेप आपको समझ जाना है, दैट्स इट। उसके बाद कैसे करना है वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन वी विल मूव फॉर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और उसके बाद वी विल मूव फॉर exercise 2.3. Okay, till then revise well, or thank you so much.